मसूरी के टाउन हॉल सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में जौनपुर क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक लोगों की बैठक हुई। बैठक में मांग की गई कि जौनपुर और रवाई क्षेत्र की 4 पट्टियों को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए, जिसको लेकर शीघ्र ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा सीएम धामी और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा से मिलकर इस संबंध में वार्ता की जाएगी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि 1967 में रवाई क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जबकि जौनपुर क्षेत्र के लोग भी पिछले 70 वर्षों से क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि रवाई क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है, जिस पर जौनपुर क्षेत्र के लोगों द्वारा भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग वर्षों पुरानी है। 1976 से यह मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के बाद जौनपुर क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार और अन्य सुविधा मिल पाएंगे, जिसके लिए विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी। ग्राम प्रधान खैराड़ एवं जौनपुर प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने कहा कि रवाई जौनपुर को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग वर्षों पुरानी है और इसी के तहत जौनसार बाबर को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जबकि जौनपुर की बोली, भाषा और सभ्यता एक जैसी है और यहाँ के लोगों को भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जौनपुर रवाई क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए सभी प्रतिनिधि सीएम से भी वार्ता करेंगे। जिला पंचायत सदस्य ज्योत सिंह रावत ने कहा कि जौनपुर क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग 1952 से की जा रही है, जबकि 2003 में इस क्षेत्र को ओबीसी घोषित कर दिया गया था, लेकिन जौनसार बाबर के रीति रिवाज और सभ्यता, रहन सहन और खान पान मिलते जुलते हैं, जिसके कारण जौनपुर क्षेत्र को भी अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना होगा। हमारी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की रवाई जौनपुर की बहुत वर्षों पुरानी मांग है। लगभग 1952 से हमारे पूर्वज भी और हमारे बड़े बुजुर्ग इसकी मांग करते आ रहे हैं और हम भी, हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमसे पूर्व की जो पीढ़ियाँ हैं वो भी जनजाति की मांग करते आ रही है। हमारी जो हमसे लगा हुआ क्षेत्र जौनसार बावर का है, उनको सन 1967 में उनको जनजाति का लाभ मिल गया था और उनके साथ साथ हम भी इसी मांग को करते आ रहे थे, लेकिन वो मांग हमारी उसमें पूरी नहीं हुई। तो उसी को लेकर आज हम एक बृहद बैठक बुलाई है जौनपुर के निवासियों की और इसमें हम चाहेंगे कि रवाई जौनपुर के लोगों को पुनः जो एक निष्कर्ष मोटे तौर पे मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जनजाति में शामिल होने की बात सभी लोग कर रहे हैं कि भाई उसमें लाभ भी ज़्यादा है। हमारी जो सभ्यता है, जो जौनपुर की रवाई की जो हम रहन सहन है, बोली भाषा, खान पान है, वो एक आदिवासी लक्षण हैं हमारे। तो सबका यही है कि भाई हमें जनजाति में शामिल करने की मांग की जाए। भेजा गया है उसी के बाद देखो, वो कुछ राजनीतिक साथी हैं हमारे लोग के, वो राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने उस तरह को हमारे रवाई और जौनपुर को बांटने का प्रयास किया और हमने उनसे भी निवेदन किया कि भाई रवाई जौनपुर की लगभग 70, 75, 80 साल पुरानी मांग को आप हमें ऐसे मत बांटो। हमारी तब भी के पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने इकट्ठी इस लड़ाई को लड़ा और हम चाहते हैं कि आज भी हम इस लड़ाई को इकट्ठा ही लड़ें। और जो रवाई जौनपुर की एक विशेषता रही है, जो हमारे तीज त्यौहार हैं, बोली भाषा है, रहन सहन, खान पान, हर तरह की जो हमारी एकता है वो बनी रहे आगे भी। तो नहीं, इसमें अभी क्षेत्रीय विधायकों को अभी हमने मोटे तौर पे जो हमारे युवा साथी हैं या जो कुछ ऐसे राजनीतिक और सामाजिक साथी हैं सभी दलों के, उनको हमने, विधायक लोगों को भी हमने इसमें शामिल होने के लिए कहा था। चूँकि उनकी व्यवस्थाएं थी वो नहीं आ पाए, लेकिन अभी जो निकट भविष्य में हम चाह रहे हैं कि जगह जगह इसमें बैठक करें और एक कंसेंसस बनाने का प्रयास हम लोग करना चाह रहे हैं कि एक सहमति इस तरह की बने, तो उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग साथ आकर हम इसमें एक सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसमें हम इकट्ठे मिलकर सब आगे बढ़ें। नहीं, इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि अभी चुनावी वर्ष है और हम तो चाहेंगे कि हमारी जो रवाई जौनपुर के लोग हैं वो तमाम राजनीतिक लबादों को छोड़ते हुए एक मंच पर जनजाति की मांग करेंगे। राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह हैं, लेकिन जो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है उसके लिए सभी लोग एकजुट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। रवाई जौनपुर की आज मसूरी में टाउन हॉल में बैठक आहुत की गई, जिसकी अध्यक्षता हमारी नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती मीरा सकलानी
और हमारे पूरे जौनपुर के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। इसमें सवाल इस बात का है कि रवाई जौनपुर का, क्योंकि ये बहुत 1952 से ये मांग चल रही है और 1952 से जो मांग चल रही है हमारी कि हमको 2003 में आदरणीय विजय बहुगुणा जी और एनडी तिवारी हमारे मुख्यमंत्री थे, डामठा में इसकी घोषणा की गई थी जो हमको उस टाइम ओबीसी दिया गया था। और आज हमारी फिर ये मांग, हमने 1952 से मांग हमारी चलती आ रही कि हमको, क्योंकि हमारा नाता रिश्ता है, क्योंकि इधर हमारा जौनपुर है, रवाई जौनपुर, और सामने हमारा जौनसार है, क्योंकि जौनसार को तो उस टाइम जनजाति दे दिया है और हमको हम उस टाइम भी हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया है। और हम चाहते हैं कि हम इस बार हम सब लोगों ने एक राजनीति पार्टी को छोड़कर हम चाहते हैं कि हम सब लोग एकजुट होकर हम इस मुहिम को आगे इस काम को करें कि जो हमारी, हम सरकार से भी सरकार को भी हम पत्र देंगे और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो धामी जी है, और हम ये बैठक का जो मेन उद्देश्य ये था कि आज इस बैठक को, आज एक छोटे स्तर पे बैठक हुई है, हम चाहते हैं कि ये बड़े स्तर पे भी एक बैठक होगी, उसके बाद हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि हमें जनजाति में सम्मिलित किया जाए। इसमें ये लगा लो कि जो हमारे जो रवाई जो क्षेत्र है उसमें 3 पट्टी वहाँ की गोडर है और 2 पट्टी और है, और बाकी हम जितना हमारा जौनपुर क्षेत्र नैनबाग है और इसको भी वंचित किया गया है कुछ लोगों द्वारा जो हमारे बड़कोट से हैं। उन्होंने एक पत्र डाला है, तो उन्होंने डाला कि रवाल्टा को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन जो 1952 से जो इसमें जो कागज कार्रवाई हो रही है इसमें एक रवाल्टा ही नहीं है, इसमें रवाल्टा जौनपुर मतलब रवाई जौनपुर का उसमें जो भी कागज कार्रवाई होगी, जो हमारे जो पहले जो नेता रहे होंगे, जोत सिंह रवाल्टा जी है, कई लोग हमारे स्वर्गीय सरदार सिंह जी है, तो उस टाइम जो इसकी जो हमने कागज पत्रवाली जो निकाली है ये रवाई जौनपुर के नाम से हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको जनजाति जब भी कोई राज्य सरकार, भारत सरकार जब करेगी तो इसको रवाई जौनपुर के नाम से जनजाति घोषित करनी चाहिए। जहाँ तक आज जो यहाँ पर मसूरी में जौनपुर और रवाई की जो 4 पट्टियाँ हैं उन लोगों की बैठक हो रही है, जिसमें कि आज बरसात के कारण जो है बहुत सारे लोग हमारे 100-150 लोग नहीं आ पाए। ये सबसे बड़ा कारण जो है आज बैठक का कि रवाई के बड़कोट के लोगों ने 3-4 लोगों ने जो है अपना प्रस्ताव बना, अपनी चिट्ठी लिखी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमको जो है जनजाति घोषित किया जाए। जब इस समाचार पत्रों पे और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता लगा तो हमारा जो समुदाय, जौनपुर समुदाय, गोडर खाट है, दसकी और जो एक पट्टी और है, और उनको जब पता लगा तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि भाई सब लोग बैठ करके शासन को हम भी लिखें कि भाई हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें कुछ किसी से का कोई विद्रोह नहीं है, किसी से हमारा द्वेष भावना नहीं है। हम जो है इसको, जो लड़ाई हमारी ओबीसी की थी, रवाई जौनपुर समुदाय को जो ओबीसी किया था, तो वो प्रस्ताव उन लोगों को भी करना चाहिए। तो उसी प्रस्ताव के तहत हम यहाँ पर बैठे हैं। वो प्रस्ताव हम बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि अगर रवाई घाटी वालों को अगर आप जनजाति में सम्मिलित करते हैं तो हम जौनपुर समुदाय को, गोडर खाटर जो पार्ट छूट गया है उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। अब लोगों के विचार इसमें आए कि अगर बाय द वे जनजाति होता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है या ओबीसी में ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ों का तोल मोल करने के लिए लोग बैठे हैं, और आज इसका कोई अगर निचोड़ नहीं निकला तो प्रस्ताव तो हमारा ये जाना है कि भाई पहले अगर रवाई को जनजाति घोषित करते हैं तो उसमें जौनपुर समुदाय को भी घोषित किया जाए, और इसका लाभ हानि जो भी होगी उसमें बेचारा दोबारा डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाएंगे, और किसी और जिन्होंने हमारे ऊपर, जिनके माध्यम से ये ओबीसी हुआ था, जिसमें क्या तिवारी जी हमारे बीच में नहीं है, बहुगुणा जी है, विजय बहुगुणा जी, हम विजय बहुगुणा से डिस्कस करेंगे। वो अधिवक्ता भी रहे, हमारे मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे एमपी भी रहे, हमारे बहुत कुछ इस प्रदेश के रहे। उनकी कृपा से जो है यहाँ के लोगों का हजारों लड़के, प्रत्येक घरों से 1-1, 2-2, 3-3 लड़के जो आज सरकारी नौकरी पे अपने परिवार को पाल रहे थे, बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि है। तो ये आज डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आज इसका पूरा निचोड़ लेंगे तो हम अगली बार इसको बहुत जल्दी इसका करेंगे, और इसमें जो है एक्सपर्ट को जरूर बुलाएंगे कि कब कब, क्योंकि जिन पीढ़ी ने शुरुआत की थी, दौलत राम रवाल्टा जी, जोत सिंह रवाल्टा जी, सकल चंद जी, सरदार सिंह जी, हुक्म सिंह पंवार जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में आज नहीं रहे,
जिन्होंने इस लड़ाई को 60-65 साल तक लड़ा, और वो लोग हमारे बीच से सब लोग चले गए, तब हमें ये ओबीसी मिला है। तो आज अगर इस तरह की कोई एक तरफा बात करेगा तो वो पूरे समुदाय के लोग जो हैं वो उसका विरोध करेंगे, और सरकार से वो करेंगे कि अगर वो होता है, क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र भी होना चाहिए। इसकी लाभ हानि बाद में देख लेंगे।